सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। सो आज का जो क्लास है वो 12th क्लास का है, बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, 12th क्लास बायोलॉजी का है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो चैप्टर 2 है। और चैप्टर 2 से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की क्लास में। तो चलिए जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो लोग शेयर कर दिए हैं वे लोग चलिए क्लास को देख लेते हैं क्या है। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फर्स्ट में आपको क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, ठीक है। सिर्फ मुझे क्या करना है, आपको पढ़कर एक बार बता देना है, ठीक है। क्योंकि मैं आंसर इसलिए दे दिया हूँ क्योंकि जब आप यह पीडीएफ टेलीग्राम सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करोगे तो आपको आंसर तो मिलना चाहिए ना, इसीलिए आंसर दे दिया हूँ। चलिए देखते हैं क्या फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनमें से किसका पुष्पान खाया जाता है? तो पुष्पान जो है वह सेब का खाया जाता है। किसका? सेब का पुष्पान खाया जाता है। शरीफा का नहीं खाया जाता है, लीची का नहीं खाया जाता है, और नारंगी का नहीं खाया जाता है। यहाँ पे नारंगी हुआ, ठीक है, नारंगी का नहीं खाया जाता है। सिर्फ सेब का जो है पुष्पान खाया जाता है। चैप्टर 2 से है, सिर्फ सेब का पुष्पान खाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आगे है गेहूं में क्या है, यहाँ पे 2 नंबर में है, गेहूं में पारगन किसके द्वारा होता है? जो गेहूं में पारगन होते हैं वे किसके द्वारा होते हैं? तो वायु के द्वारा होता है, ठीक है। वायु के द्वारा गेहूं में पारगन होते हैं। कीट के द्वारा नहीं होते हैं, पक्षी के द्वारा नहीं होते हैं, मनुष्य के द्वारा नहीं होते, वे सिर्फ वायु के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? सिर्फ वायु के द्वारा होते हैं। गेहूं में पारगन सिर्फ वायु के द्वारा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 3 नंबर में। 3 नंबर में है बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? जो बीजांड है वह विकसित होकर क्या बनाता है? फल बनाता है, फूल बनाता है, या फिर बीज बनाता है? तो इस बीजांड जो है वह बीज बनाता है। विकसित होकर जो बीज बनाता है, ना कि फल नहीं बनाता है, फूल नहीं बनाता, सिर्फ बीज बनाता है। क्या? सिर्फ बीज बनाता है। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? इनमें से जो जंतु है यहाँ पे 4 नंबर, इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरो प्लास्ट जो जंतु है वे कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं जो तो माइक्रोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया जो जंतु है वे कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। और यह जो माइक्रोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं कोशिका में, और क्लोरोप्लास्ट जो है वे कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 5 नंबर में। यहाँ पे 5 नंबर में है आपका एनाट्रोपस बीजांड होता है। तो किस में होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, टेढ़ा होता है? तो यह उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है, ना कि यह सीधा होता है और ना ही यह टेढ़ा होता है, ठीक है। एनाट्रोप्स जो बीजांड होते हैं, एनाट्रोप्स बीजांड वे उल्टा होते हैं, ना कि सीधा होते हैं, ना कि टेढ़ा होते हैं, सिर्फ उल्टा होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे। इनमें कौन पौधा जलोधित है? इनमें से जो पौधे हैं वे कौन पौधा है जो कि जलोधित है? तो सिधांड्रा है, जो सिधारा वे जलोधित होते हैं, ना कि नागफरनी और शीशम आलू ये जो है नहीं होते हैं। सिर्फ सिंघाड़ा जो होते हैं, सिंघाड़ा वे होते हैं जलोधित होते हैं। क्या होते हैं? सिंघाड़ा जो होते हैं। इनमें से कौन पौधा, जो सिंघाड़ा का जो पौधा होता है वे जलोधित होते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है 7 नंबर में। 7 नंबर में है आपका अनुमिलय पारगन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? जो अनुमिलय पारगन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? तो उसमें होता है स्वपारगीकरण। क्या होता है? स्वपारगीकरण। पर पारगीकरण नहीं होता है, दोनों इनमें से नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इसमें स्वपारगीकरण होगा, पर पारगीकरण इसमें नहीं होता है, और होता है तो स्वपारगीकरण होता है। अनुनमिलय पारगीकरण वाले पौधे में स्वपारगीकरण होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला जो है 8 नंबर में वैलेंसिनेरिया के पुष्प है। क्या यहाँ पे? वैलेंसिनेरिया के पुष्प है। तो वायु पारगित है, कीट पारगित है, जल पारगित है। तो जल पारगित में होते हैं, क्या होते हैं? जल पारगित में वैलेंसिनेरिया के पुष्प होते हैं। किसमें होते हैं? जल पारगित में वैलेंसिनेरिया के पुष्प होते हैं। चलिए आगे है निषेचन क्या है? यहाँ पे है निषेचन क्या है? तो निषेचन जो होता है वे ऑप्शन ए जो कि सही है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजक होता है, ना कि अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, ना कि ये जो गलत है। और अगला है अंडा तथा न्यूक्लियन का संयोजन भी नहीं होगा, और इसमें होगा क्या? तो जैसा कि आपको फर्स्ट में आंसर दिया गया है अंडा तथा नर न्यूक्लियन का संयोजन। आपको आंसर इसलिए दिया गया है ताकि आपको जब यह पीडीएफ सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम से डाउनलोड करें तो आपको यह आंसर मिल जाए, ठीक है। आगे है किस फल का, जो यहाँ पे फल दिया गया है, तो किस फल का बीज
चोल खाया जाता है? किस जो फल होते हैं इनमें से किस फल का बीज चोल खाए जाते हैं? तो इसका शरीफा का नहीं खाया जाता है, लीची का खाया जाता है। क्या? लीची का खाया जाता है, ठीक है। शरीफा का नहीं खाया जाता है, अनार का नहीं खाया जाता है, और सिर्फ लीची का खाया जाता है। किसका खाया जाता है? लीची का खाया जाता है। लीची का क्या खाया जाता है? तो बीज चोल खाया जाता है लीची का, ठीक है। जो ऊपर वाला होते हैं बीज को खोल वही खाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। पार्गेकन मुख्यतः है, तो पार्गेकन जो है वे नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक है। पार्गेकन जो होते हैं मुख्यतः नर युग्मक होते हैं, ना कि युग्मक ना कि मादा युग्मक, सिर्फ नर युग्मक होते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। परागभीति होते हैं, जो परागभीति होते हैं वे क्या होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं, एक स्तरीय होते हैं, द्विस्तरीय। तो परागभीति होते हैं वे द्विस्तरीय होते हैं। क्या होते हैं? द्विस्तरीय होते हैं। परागभीति जो होते हैं वे द्विस्तरीय होते हैं। क्या होते हैं? द्विस्तरीय होते हैं। कौन होते हैं? परागभीति जो होते हैं वे द्विस्तरीय होते हैं। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर में क्या है। वायु पराग पुष्पों सामान्यतः होते हैं तो रंगहीन होते हैं, ना कि आकर्षक के होते हैं, ना कि सुगंधित होते हैं, सिर्फ रंगीन होते हैं। वायु परागित पुष्प जो होते हैं वे रंगीन होते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है 14 नंबर में। एनिमोलेफी नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है, ना कि घोंघा के द्वारा होता है, कीड़ा के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा भी नहीं होता है, सिर्फ हवा के द्वारा होता है। एमिनोफिल नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा? हवा के द्वारा होता है। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में है एंटोमोलिफिन नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो कीड़ा के द्वारा होता है, ना कि घोड़ा, ना कि हवा, ना कि चमगादड़, सिर्फ कीड़ा के द्वारा होता है। क्या होता है? एटोमोफिल नामक जो परागकण होते हैं वे सिर्फ कीड़ा के द्वारा होते हैं, ना कि हवा के द्वारा होता है। इसमें और इसमें है जो कि 14 नंबर में है एनिमोलिफिन नामक, क्या है? एनिमोफिली नामक परागकण है, ठीक है। और इसमें है एंटोमोलिफिन, ठीक है। इसमें एंटोमोलिफिन है जो कि कीड़ा में होता है, और क्या है? एनिमोलिफिन जो है वो कि हवा में होता है। तो चलिए अब क्लास यहीं पे खत्म होता है। ज्यादा प्रश्न था नहीं, ये क्लियर हो गया। मैं सोच रहा था कि फिर से रिवाइज कर लूँ एक बार, तो चलिए आप लोग बने रहिए, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ क्या क्या है, उसके बाद चलते हैं। तो एक में इनमें से किसका पुष्पान खाया जाता है? तो सेब का पुष्पान खाया जाता है। अगला है गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा होता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीज बनाता है। उसके इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिका में नहीं पाया जाता है। एंट्रोप्स बीजांड होता है तो उल्टा होता है। इनमें कौन सा पौधा जलोधिस होता है? तो सीधा जो यहाँ पे सिंघाड़ा का पौधा होता है वो जलोधिस होते हैं। अनुनामिल्य परागकण वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? तो स्वपरागकण होता है। पैलिसेनियर के पुष्प है तो जल परागित है, ठीक है। उसका निषेचन क्या है? तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? कि जो फल होते हैं इसकी किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो लीची, हम लोग अभी अभी खाए, लीची का होता है। परागकण मुख्यतः होते हैं तो नरयुग्म होते हैं। परागकण क्या होते हैं? नरयुग्म होते हैं। परागभीति होती है तो द्विस्तरीय होती है। वायु पराग पुष्पों सामान्यतः होते हैं, रंगीन होते हैं। आगे एंटीमोलिफिन नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। एंटोमोलिफिन, क्या यहाँ पे एनिमोलिफिन नामक जो होते हैं वे हवा में पाए जाते हैं, और एंटोमोलिफिन नामक होते हैं वो कीड़ा में पाए जाते हैं। चलिए आपका यहीं पे क्लास खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो सर आपका क्लास नहीं है क्लास लीजिएगा, और हर रोज 10th 12th हिंदी का 7:30 पर सुबह में क्लास कराई जाती है। आप लोग क्लास तो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।